नमस्कार भाई और बहनों। आज मैं आपके एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि सबसे अच्छा एडिबल ऑयल या एडिबल फैट कौन सा है। क्या वो घी है, क्या वो बटर है, या वो कोई और ऑयल है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है कि एक्स्ट्रा वर्जिन या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। क्या ऑयल फूड एज ग्रोन है? अब ये पिक्चर आपके सामने है, दिस इज ऑल यू नो फ्रेश प्रोड्यूस एज ग्रोन। नहीं ना। क्या वो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट है? फॉर एग्जाम्पल कॉर्न ऑयल, 34 किलो कॉर्न चाहिए 1 लीटर ऑयल निकालने के लिए, तो इट्स नॉट अ होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, अगेन नो। अच्छा, और हमें चाहिए वस्तु जो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट हो, फूड इज ग्रोन एज मच एज पॉसिबल। दैट इज हाउ वी वांट टू लुक एट फूड। अब चाहे वो एनिमल फैट हो, वेजिटेबल फैट हो, इवन फ्रॉम ऑलिव ऑयल, इवन फ्रॉम ऑलिव्स, उन सब में करीबन 9 कैलोरीज पर ग्राम होती। यानी कि पर टेबल स्पून 13.5 ग्राम ऑफ फैट होती है, विच इज इक्वल टू 120 कैलोरीज पर टेबल स्पून। टू मच, टू मच। अच्छा, ऑल लिक्विड ऑयल्स, ऑल मतलब ऑल, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई वीआईपी ऑयल नहीं है, नथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ पे सारे लिक्विड ऑयल्स विल मेक यू फैट एंड कीप यू दैट वे, एब्सोल्युटली। अब चाहे वो आई एम सॉरी ऑलिव ऑयल ही क्यों ना हो, विल कीप यू दिस वे। सो कौन सा एडिबल ऑयल सबसे अच्छा है, कौन सा फैट सबसे अच्छा है? कोई भी नहीं। कोई भी कुकिंग फैट या कुकिंग ऑयल खाने के लिए हेल्दी नहीं होता है। क्यों? आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी है कि ऑयल है, सॉल्ट है या शुगर है, ये सब हेल्थ ट्रीट्स नहीं है, ये सब टेस्ट ट्रीट्स हैं। ये आपके टेस्ट बड्स के लिए बने हैं, ये आपके हार्ट के लिए, नथिंग लाइक हार्ट हेल्दी यहाँ पे। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन। चाहे ये, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सी, चाहे वो कोल्ड प्रेस्ड हो, ऑर्गेनिक हो, वर्जिन हो, अम, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, ये कैलोरिक डेंस होते हैं, इनमें बहुत कैलोरीज होती हैं। पर पाउंड ऑफ ऑयल, फ्री और आइसोलेटेड ऑयल हैज 4000 कैलोरीज। इससे ज्यादा डेंस वस्तु इस दुनिया में कोई नहीं है, कैलोरिक डेंस। और मॉडरेशन इस चीज में चलती नहीं है। ये हो सकता है कि इसमें थोड़े मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हों, ट्रेसेस ऑफ विटामिन मिनरल्स हों, बट मोर और लेस दे आर एम्प्टी कैलोरीज, दे आर फ्री फैट्स, फ्री ऑयल्स हैं, आइसोलेटेड हैं। अब आइसोलेट होने से क्या होता है? जब तक तो ये नट्स एंड सीज में है तब तक तो ये सेफ है। जैसे ही ये बाहर एनवायरनमेंट में आते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। रिफाइनिंग प्रोसेस में हाई हीट दी जाती है, हाई प्रेशर दिया जाता है, और केमिकल सॉल्वेंट्स लाइक हेक्सेन ऐड किए जाते हैं। दीज आर पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स। उनके रेजिड्यूज ऑयल में रह जाते हैं। हाई हीट, हाई प्रेशर बहुत डैमेजिंग होता है ऑयल के लिए, तभी हम कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड लो, राइट। तो जब हाई हीट हाई प्रेशर से रिफाइनिंग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं आप फिल्टर्ड लो, रिफाइंड मत लो। तो ये प्रोसेस इतनी डैमेजिंग है, ये ऑयल को रैंसेट करती है, टॉक्सिक करती है। और फिर जब आप इससे कुकिंग करते हैं और इसको स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं, जब इतनी हीटिंग करते हैं, तो और भी रैंसेड हो जाती है, और भी टॉक्सिक और भी जहरीली और पॉइजनस हो जाती है। तो इससे इससे बना खाना तो 100% जब परोसा जाता है आपकी थाली में, तो बहुत कैंसरस होता है, ये टॉक्सिक होता है, ये हेल्थ को डैमेज करता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है ये। और जैसे मैंने कहा, ये कैलोरिक डेंस होता है। डजंट मैटर कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, लाइक देसी घी या बटर, डजंट मैटर, है तो कैलोरिक डेंस। पर ग्राम 9 कैलोरीज तो होती हैं, पर पाउंड 4000 कैलोरीज तो होती हैं, नो मैटर विच फॉर्म ऑफ ऑयल यू यूज। तो जैसे मैंने कहा, दे आर नॉट हेल्थ ट्रीट्स, दे आर नॉट हेल्थ फूड, दे आर ओनली टेस्ट ट्रीट्स, मेंट ओनली फॉर द टेस्ट बड्स। इनका और कोई रोल नहीं है, सीरियसली, एंड यू कैन वेरी वेल डू विदाउट ऑयल्स।
बट अगर आपको ऑयल लेना ही है तो गो फॉर कोल्ड प्रेस्ड, जहाँ हाई हीट्स नहीं दी जाती ऑयल्स को. गो फॉर एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन, फर्स्ट प्रेस, जिसका मतलब है अगर फर्स्ट प्रेस लिखा है तो भी ठीक है, वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन लिखा है तो भी ठीक है, कोल्ड प्रेस लिखा है तो बहुत अच्छा है. तो कोल्ड प्रेस में बहुत कम हीट दी जाती है, हीट नहीं दी जाती है. गो फॉर फिल्टर्ड ऑयल्स, नॉट रिफाइंड ऑयल्स. डोंट गो फॉर डबल रिफाइंड ऑल्सो, क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस जैसे मैंने कहा उसमें डिओडराइजेशन है, हाई हीट है, हाई प्रेशर है, ये बहुत डैमेजिंग है ऑयल के लिए. और ये ऑयल को पानी की तरह पतला कर देगी, उसको पानी की तरह दिखेगा भी, पानी की तरह क्लियर दिखेगा. ऑयल शुड बी द कलर ऑफ द स्टफ दे केम फ्रॉम. मस्टर्ड ऑयल पीला दिखेगा तो अच्छा है, थिक दिखेगा तो अच्छा है, पानी की तरह पतला और साफ दिखेगा तो अच्छा नहीं है. ऑयल शुड बी द कलर ऑफ द स्टफ दे केम फ्रॉम. मस्टर्ड ऑयल शुड टेस्ट लाइक मस्टर्ड, स्मेल लाइक मस्टर्ड एंड स्मेल हार्ड. अरोमा स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा पीला होना चाहिए. ये निशानी होती है अच्छे फिल्टर्ड ऑयल की. कोलू का तेल, आई थिंक यही बोलते हैं, राइट. फिल्टर्ड ऑयल्स यूज करो, रिफाइंड मत यूज करो. तो और बटर यूज कर लो कभी कभी, मार्जरीन कभी यूज ना करो. मार्जरीन इसको शॉर्टनिंग कहते हैं. शॉर्टनिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज इट शॉर्टन्स योर लाइफ. फेक बटर्स यूज मत करो, दे आर द वर्स्ट. अगर आप वीगन हैं तो आप देसी घी और घी यूज ना करें, देसी घी और बटर यूज ना करें. अदरवाइज यू कैन यूज इट इफ यू आर नॉट अ वीगन. बट आई सजेस्ट वीगनिज्म इज समथिंग ग्रेट. देखिए संजीव कपूर भी नो ऑयल कुकिंग एडवोकेट कर रहे हैं, राइट. सो लुक फॉर वर्ड्स ऑर्गेनिक, वर्जिन, कोल्ड प्रेस्ड, एक्स्ट्रा वर्जिन, एक्सेट्रा. देखें कि वो थिक हैं, ऑयल थिक हो, पानी की तरह एकदम पतला ना हो, और थोड़ा कलर डार्क हो. और अगर ऑलिव ऑयल है तो डार्क बॉटल्स में हो. बिकॉज क्या होता है ना, ये ऑयल्स जैसे ही सनलाइट या एयर में एक्सपोज होते हैं तो ये इनमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, ये डैमेज होने शुरू हो जाते हैं. इसलिए कहते हैं ना, नट्स एंड सीड्स में जब तक बैठे तब तक अच्छे. इसमें कोई डाउट नहीं है कि फैट बुरी नहीं है. फैट जब तक नट्स एंड सीड्स एंड फ्रूट्स के अंदर है, कोकोनट्स के अंदर है, ऑलिव्स के अंदर है, एवोकाडोस के अंदर है, इट्स गुड. जब उसको आइसोलेट कर लेते हैं तो उनमें डैमेजिंग शुरू हो जाती है. उनसे जब उसको हीट करते हैं तो और भी डैमेज होता है, और जब उसको स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं तो और भी डैमेज होता है. मेरा सजेशन ये होगा, आप थोड़े बहुत सैचुरेट्स यूज़ कर लें, लाइक कोकोनट ऑयल या बटर या घी या इवन ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल में भी 14% सैचुरेट्स होते हैं. सैचुरेट्स जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल टू हीट. उनका स्मोकिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है, एंड दैट मेक्स देम सेफर फॉर कुकिंग. हेल्दी तो कुछ भी नहीं है. ऑल आई एम सेइंग इज रिलेटिवली सेफर फॉर कुकिंग. सो गाइज, I hope you found this information useful. You have a good day. Bye bye. Peace.